भारत के महान संत सतगुरु रविदास। सतगुरु रविदास जी भारत के उन विशेष महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को एकता, भाईचारा पर जोर दिया। जगत गुरु रविदास जी की अनूप महिमा को देखकर राजा और रानियां इनके शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े। जीवन भर समाज में फैली कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया। रविदास जी के सेवक इनको सतगुरु, जगत गुरु आदि नामों से सत्कार करते हैं। रविदास जी की दया दृष्टि से करोड़ों लोगों का उद्धार किया गया, जैसे मीराबाई आदि। गुरु रविदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा का दिन रविवार को संवत 1433 को हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है कि 14 से 33 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। उनके पिता रघु तथा माता का नाम घुरविनिया था। उनकी पत्नी के नाम लोना बताया जाता है। रैदास ने संतों साधुओं की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनने का काम किया करते थे और ये उनका व्यवसाय भी था, और अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। संत रविदास जी ने स्वामी श्री रामानंद जी को कबीर साहब जी के कहने पर गुरु बनाया था, जबकि उनके वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कबीर साहब जी ही थे। उनकी समयानुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्रायः मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनके पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग कुटिया बनाकर रहने लगे एवं तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो इसे कठौती के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर की भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सराहनीय तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतीब कुरान, पुराणन सहज एक नहीं देखा।
चारों वेद के करे खंडौती, जन रैदास करे दंडौती। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित, भावना तथा शुद्ध व्यवहार का पालन करना आवश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। अपने एक भजन में उन्होंने कहा कि कह रहदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मिटी आपा पर, पीपी लग हवे चुनी खावे। उनके विचारों का आशय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है, जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पिपीलिका चींटी इन कणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़ापन का भाव त्याग कर विनम्रतापूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसीलिए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई थी। वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंद हिजासु की, संदेह ग्रंथि खंडन निपन, बानी विमूल रैदास की। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, जिसका संपादन गुरु अर्जुन साहिब ने 16वीं सदी में किया था। जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रे दास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। मन चंगा तो कठौती में गंगा, तुम कहियत हो जगत कुर स्वामी, हम कहियत है कलयुग के कामी। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, ऐसा चाहूँ राज मैं मिले सबको अन्न, छोट बड़ों सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण। अर्थ, इस दोहे में रविदास जी कहते हैं कि किसी को सिर्फ इसलिए नहीं पूजना चाहिए क्योंकि वह किसी पूजनीय पद पर है। यदि व्यक्ति में उस पद के योग्य गुण नहीं है तो उसे नहीं पूजना चाहिए। इसकी जगह अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऊंचे पद पर तो नहीं है लेकिन बहुत गुणवान है तो उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेहूं सहज स्वरूप। इस पंक्ति में रविदास जी कहते हैं कि निर्मल मन में ही भगवान वास करते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है, तो आपका मन ही भगवान का मंदिर, दीपक और धूप है। ऐसे पवित्र विचारों वाले मन में प्रभु सदैव निवास करते हैं। रविदास, जन्म के कारण होत न कोई नीच, न कर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। इस अर्थ में रविदास जी कहते हैं कि इस दोहे में रविदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीचा या छोटा नहीं होता है।
किसी व्यक्ति को निम्न उसके कर्म बनाते हैं। इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्म सदैव ऊंचे होने चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास जी कहते हैं कि इस कहावत के जरिए एक बार फिर रविदास जी मन की पवित्रता पर जोर देते हैं। रविदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है उसके बुलाने पर मां गंगा एक कठौती में भी आ जाती है। कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की ना तजियो आस। कर्म मानुष का धर्म है, सत भाखे रविदास। भारत के महान संत रविदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा कर्म में लगे रहना चाहिए और कभी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है तो फल पाना हमारा सौभाग्य है। रविदास जन्म के कारण होत न हुए नीच, नर को नीच करी डारी, ओछे कर्म की खींच। सिर्फ जन्म लेने से कोई नीच नहीं बनता, इंसान के कर्म से ही उसे नीच बनते हैं। कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे। तेजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपीलक हवे चुनी खावे। रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। यदि आप में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तो निश्चित ही आपका जीवन सफल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक विशालकाय हाथी शक्कर के दानों को बीन नहीं सकता, लेकिन एक तुच्छ सी दिखने वाली चींटी शक्कर के दानों में आसानी से बना लेती है। ओम। भगवान उस हृदय में निवास करते हैं जिसके मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है। ओम।